जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी इख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो, जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल जरूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसी में है। दूसरा, अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। पत्थर से किसी ने कहा, आओ इंसान बन जाओ। पत्थर ने जवाब दिया, अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर, पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। डूब जाने का जिसमें खतरा है, ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का तू इंतजार मत करना। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज़्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। कोयल अपनी जुबान बोलती है इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की जुबान बोलता है इसलिए जिंदगी भर पिंजरे में रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़ब करने की,
और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज्यादा तन्हा हैं उतने ही ज्यादा आजाद हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा और नुकसान सोचे वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। अपनी रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करो, बेशक उसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है। कभी कभी आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसानों के लिए होती हैं, मैयत को तो लोग रास्ता देते हैं। किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में नहीं मुसव्वर की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हैं। हमारे अंदर खुद को बदलने की चाहत से ज्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाहत होती है। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए, बल्कि किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है और दुख की घड़ी भी गुजर जाती है। अगर आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में आपको जमाने लगते हैं। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। अल्लाह से देखो मैं कितना डर रहा हूं, तिजोरी और जेब दोनों भर रहा हूं। पड़ोसी भूखा है 3 दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूं। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और अपनी दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। जिंदगी में जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी लगती है मगर अपनों की बात दिल पर लगती है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा काम अच्छा कर जाओ, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। जो दिल के साफ होते हैं लोग गलत भी उन्हीं को सबसे ज्यादा समझते हैं। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि गलती अगर मर्द की हो तब भी नसीहत औरत को ही की जाती है। लम्हे भर की गलत फहमी भी इतनी जहरीली होती है कि वो साथ गुजारे हजारों सुनहरी पलों को एक लम्हे में भुला देती है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार ढल ही जाती है।
इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसी ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। इंसान दो चीजों से हमेशा हारता है, वक़्त और प्यार। वक़्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। आप दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसान हैं अगर आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें ये 7 आदतें मौजूद हैं। नंबर 1, जो शख्स हमेशा चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करता है बजाय शोर मचाने के। नंबर 2, जो शख्स गम में भी मुस्कुराता हो। नंबर 3, जो शख्स आपके बोले और बताए बगैर ये समझ जाता है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं। नंबर 4, जो बात का बतंगड़ बनाए बगैर मसलों का हल तलाश करे। नंबर 5, जो शख्स आपकी नाराजगी कभी बर्दाश्त ना कर सके। नंबर 6, जो रिश्ते को बचाने के लिए आपकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दे और खुद को भी चेंज कर ले। नंबर 7, जो शख्स आपको हमेशा पहली तरजीह दे। ऐसा शख्स चाहे दोस्त हो या लाइफ पार्टनर, उसकी हमेशा कदर करो। हाँ और नहीं ऐसे मुख्तसर और मुकम्मल अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने से पहले ज्यादा सोचा जाता है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा हासिल करने की ठान लो तो छोटी छोटी हार से मत डरना। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथ में देने की बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। कामयाबी का सफर आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल कर रख देता है। बिस्तर पर लाना हो तो कोई जात नहीं पूछता, निकाह में लाना हो तो सबको हसब नसब याद आ जाते हैं। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम ना था खुशियां सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। जिस दिन तुम बेटी के बाप बन जाओगे तब तुम्हें वो माल नहीं मान नजर आएगी। अफसोस की बात है कि हम उस मुआशरे से हैं जिसमें मोबाइल फोन खोने का अफसोस नमाज के खो जाने से ज्यादा होता है। समझदार इंसान दूसरे की गलतियों से सीखता है और हम दूसरों की गलतियां संभाल कर रखते हैं ताकि बवक्ते जरूरत अपनी गलतियों के दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकें। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते। पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। वालिदैन दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। मां ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। चेहरे की चमक और महलों की ऊंचाई पर मत जाना। जिस घर में माँ बाप और बच्चे हंसते नजर आए समझ जाना कि वो घर अमीरों का है।
हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता। कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। हराम की कमाई अगरचा शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। बात तो सिर्फ चाहत और एहसास की होती है, वरना दोस्त और दुश्मन एक ही हरफ से शुरू होते हैं। औरत को इज्जत देना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर है। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद खड़े हो गए, उन्होंने अपने पांव नहीं बदले बल्कि ख्यालात बदले थे। मोहब्बत मुकम्मल मिलने का नहीं, बल्कि मोहब्बत मुकम्मल होने का नाम है। दिल एक प्याला है, अगर इसको रहम, शफकत और मोहब्बत से ना भरा जाए तो ये हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के मायने समझा देती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, मगर किस्मत और नसीब को कॉपी नहीं कर सकता। मरने के बाद की जाने वाली कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी जाने वाली माफी का कोई मतलब नहीं होता। गुनाह दिखाई नहीं देते, पर इनका वजन दिमाग को बोझल कर देता है। नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का जरिया है। रब ने हर इंसान को इस इख्तियार से नवाजा है कि वो खुद चाहे तो खुद को बदल कर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। पिंजरे में कैद किया हुआ परिंदा आपकी मलकियत तो हो सकता है, लेकिन आपका अपना नहीं हो सकता। आपका अपना वही है जो आजाद फिजाओं में उड़ान भरे और आकर आपकी हथेली पे बैठ जाए। कभी हालात को अपने मुताबिक ढाल लें और कभी कभी हालात के मुताबिक ढल जाया करें। यही जिंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल है। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। जिस तरह रोशनी और अंधेरे एक साथ जमा नहीं हो सकते, उसी तरह दावत और अदावत भी एक साथ जमा नहीं हो सकते। मोहब्बतों में ली गई झूठी कसमों के बड़े नकाबले बर्दाश्त कफ़ारे अदा करने पड़ते हैं। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है, और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। तकरीरें हमेशा कम अकल लोगों को मुतासिर करती हैं। ज़हीन लोग अमल और किरदार से मुतासिर होते हैं, दावों को नहीं, नताइज को अहमियत देते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में और बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए ये दुनिया की पहली वबा है जिसके फैलने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर इंसान बड़े गुनाह करना छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़वा देता है। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी है, रूह एक बार जले तो वो कुंदन हो जाती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो
तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान जितने ज्यादा अंधेरों को झेलता है, उसे उतना ही बड़ा सूरज नसीब होता है। कुछ लोगों की हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे शैतान उन्हें छुट्टियों का काम देकर गया है। अगर आप मेहनत करने में शर्माते हैं तो कामयाबी आपके पास आने से शर्माएगी। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक़्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। जिंदगी तब तक आसान है जब तक हम नादान हैं। ये दुनिया कितनी अजीब हो गई है। यहां झूठ से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा रब राजी रहे। दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। कामयाबी और नाकामी के बारे में तब तक मुकम्मल यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो मिल ना जाए। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। वक़्त, मोहब्बत और ताल्लुक खरीदा नहीं जा सकता, फिर चाहे बंदा कितना ही अमीर क्यों ना हो। लेकिन इनके खो जाने के बाद इनकी कदर कीमत का एहसास जरूर होता है। रोने से मत डरो, ये आपके दिमाग को दुख भरे ख्यालात से आजाद कर देगा। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। दुनिया की ख्वाहिशात समंदर के पानी की तरह है। जितना ज्यादा पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था और अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। किसी भी इंसान की असलियत और कमजरफी का अंदाजा उसकी इन 3 चीजों से लगाया जा सकता है। नंबर 1, मुश्किल वक्त में रवैया। जब हालात खराब हों, इंसान का रवैया जाहिर करता है कि वो कितना साबिर और समझदार है या कितना खुद गर्ज और कम ज़रफ। नंबर 2, ताकत मिलने पर बर्ताव। अगर ताकत और इख्तियार मिलते ही वो दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो उसकी कमजरफी वाज़ेह हो जाती है। नंबर 3, दूसरों की कामयाबी पर रद्द अमल। किसी की खुशी या कामयाबी पर हसद या खुशी का इजहार करना उसके दिल की गहराइयों का आकाश होता है। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की तलाश होती है जो आपके साथ हुआ होता है। एक आदमी जिसके पास हुनर है वो कभी आगे नहीं जा सकता जब तक उसके पास ये 2 चीजें ना हो, शुक्र और उस काम की सफाई। नाराजगी में फैसले और खुशी में वादे करने से परहेज करें। गुर्बत आने के 14 असबाब हैं। कुरान ना पढ़ना, पानी बगैर ढके रखना, मेहमान आने पर बुरा मानना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी के जाले ना उतारना, सवाली को खाली हाथ लौटाना, घर में गंदगी रखना, घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना और खाने के बर्तन गंदे रखना। सबसे बदसूरत काम जो आप कर सकते हैं वो किसी के माजी को सामने लाना है जबकि वो बदल गया हो। अपनी तमाम मुश्किलों को एक कागज पर लिखें और उसे कूड़ेदान में फेंक दें।
इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा।